हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय डब्ल्यू बीट्स। पोएम को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। तो हम लोग देखते हैं, इस पोएम को लिखा है डब्ल्यू बीट्स ने 1888 में लिखा था। 1890 में पोएम पब्लिश हुई थी। आखिर किन सिचुएशन में इस कविता को लिखने की जरूरत पड़ गई थी पोएट को? क्योंकि कविता तो किसी न किसी बात से मोटिवेट होकर ही लिखी जाती है, ऐसे तो लिखी नहीं जाती है। तो हम लोग इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा जान लेंगे तो फिर पोएम को समझना हो जाएगा आसान और ये घुस जाएगी हमारे दिमाग में आसानी से। तो हम लोग ये चीज़ को पहले जान लें कि पोएट जो है, इनका बैकग्राउंड क्या था, इनका बचपन क्या था, रहने वाले कहाँ के थे, किस फैमिली से थे। तो पोएट जो है वो आयरलैंड के थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कुछ नाटक लिखे, कुछ इन्होंने गद्य वगैरह रचनाएं भी की। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और 1923 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बहुत बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़। तो वाकई इनकी कविताओं में तो बहुत जान रहती होगी, तभी तो इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको इस कविता को लिखने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो इससे पहले हम लोग एक राइटर का नाम जान लेते हैं जिनका नाम था हेनरी डेविड थॉरो। हेनरी डेविड थॉरो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वाल्डेन। जब डब्ल्यू बीट्स छोटे थे तो इनके फादर ने एक बार वाल्डेन का जिक्र किया था इनके सामने, उनके कुछ पंक्तियों को पढ़ा था और उसी समय कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे जो है कहाँ जाके रहना है। तो वाल्डेन में जैसे उन्होंने बताया था, जो थॉरो ने बताया था, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया बचपन में ही कि मुझे जाके उनके जैसा ही रहना है, एक टापू पे, एक आइलैंड पे अपना पूरा जो है टाइम स्पेंड करना है, एक साधु सन्यासी के जैसा। तो यहाँ पे पोएट लिख रहे हैं कि शहर के जीवन से ऊब गए हैं और ऊब करके मिजरेबल लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो चाहते हैं वहीं जाना जहाँ बचपन में छुट्टियां बिताने जाया करते थे। आप सब भी छुट्टियां बिताने जाते होंगे मामा नाना नानी के घर, उसी तरह से डब्ल्यू बीट्स भी छुट्टी बिताने जाते थे, लेकिन मामा के घर नहीं जाते थे। ये कहाँ जाते थे? इनिसफ्री नामक एक जगह पे। इनिसफ्री क्या है? एक टापू है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो लेक, एक हिल यहाँ पे लेक है जिसका नाम है लॉक गिल और ये स्लिगो काउंटी आयरलैंड में है। तो वहीं पे ये छुट्टियां बिताने जाया करते थे और उन्होंने वहाँ पे नेचर को देखा था, ब्यूटीफुल नेचर को इस वहाँ पे अनुभव किया था, प्रकृति के सौंदर्य का मजा लिया था इन्होंने। और ये फिर से चाहते थे कि वापस ये उन्हें वहाँ जाने का मौका मिले और फिर से प्रकृति को करीब से देख सके, जान सके और वो पीस महसूस कर सके, शांति को प्राप्त कर सके, जो शांति यहाँ शहर में नहीं है। शहर का लाइफ देखा होगा कितना भाग दौड़ वाला लाइफ है और यहाँ पे इतने सारे शोरगुल हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये जो है चाहते हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं? तो एक शांतिपूर्ण जगह में रहना चाहते हैं। और आज के टाइम में अगर जिसको भी देखो, हर आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो पोएट चलो लिख रहे हैं सारे, ये इस पोएम से सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आज हर आदमी की जो डिमांड है उस चीज को उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था। तो ये खासियत थी पोएट की, तभी तो इनको इतना बड़ा प्राइज अवार्ड दिया गया था। तो हम लोग चलिए लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows I will have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, अब मैं उठूँगा, जगूँगा और वहीं जाऊँगा जहाँ मैं कब से जाना चाहता था। कहाँ जाने की पोएट बात कर रहे हैं? तो इनिसफ्री जाने की बात कर रहे हैं। पोएट बोल रहे हैं कि मैं फिर से अब वहीं इनिसफ्री जाऊंगा एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ छोटा सा कैबिन, घर बनाऊंगा रहने के लिए, जो कि मिट्टी का बना होगा, लकड़ी का बना होगा, झोपड़ी बना करके रहूंगा। ये महल, ये पक्के मकान और ये सारी चीजें, वो मजा नहीं है यहाँ रहने में। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर एंड हाई फॉर द हनी बी, और यहाँ पे क्या करूंगा कि बीन की खेती करूंगा, खाने पीने के लिए यहाँ पे खुद से खेती करूंगा, खाऊंगा और वहाँ मधुमक्खी के छत्ते से शहद लाऊंगा, शहद इंजॉय करूंगा और प्रकृति के बीच रहूंगा। और जहाँ पे एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, वहाँ पे मधुमक्खियों के शोरगुल होंगे, उनका बजिंग साउंड होगा, उनकी भनभनाहट होगी और उनको सुनूंगा और इंजॉय कर पाऊंगा, नेचर को करीब से देख पाऊंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर,
फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। और पोएट कहते हैं कि और मेरे पास वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पीस होगा, शांति होगा। शांति किसको चाहिए? आदमी जब ऊब जाता है, दुनियादारी से ऊब जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो साधु सन्यासी बनना चाहता है। तो उसी तरह से पोएट जो सन्यासियों वाला जीवन चाहते हैं, ही वांट्स टू लिव लाइक अ हर्मिट। तो वो चाहते हैं कहाँ पे रहना? वहाँ पे रहना चाहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पीस हो चारों तरफ। तो पीस वहाँ पे मिलेगी इन्हें, शांति मिलेगी, और शांति धीरे धीरे उन तक पहुँचेगी। कैसे? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ये कहते हैं जिस प्रकार एक दुल्हन घूंघट को धीरे धीरे सरकाती है, हटाती है, उसी प्रकार से जो है वहाँ सुबह जो है कुहासे से डूबी हुई सुबह, धुंध में छिपी हुई सुबह धीरे धीरे अपने घूंघट को हटाएगी और सवेरा होगा, और उसको मैं करीब से देख पाऊंगा और देखूंगा वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और कहते हैं क्रिकेट, क्रिकेट मतलब झिंगुर, झिंगुर की आवाज़ जब होती है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उनके पंखों के फड़फड़ाने से बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और वो आवाज़ कब होती है? रात्रि के समय होती है, या फिर वैसी जगह होती है जहाँ बहुत शांत जगह एनवायरनमेंट होता है, सब लोग सो रहे होते हैं। तो ये उस चीज़ को वहाँ इस आवाज़ में भी उस पीस को, शांति को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि ये जो पोएट हैं वो इंस्पायर्ड हैं, किन से इंस्पायर्ड? हेनरी डेविड थोरो से। और थोरो क्या थे? वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो है उन लोगों का क्या था कि वे लोग ऐसे ही जीवन बिताना चाहते थे। वे लोग चाहते थे कि ये दुनिया का रीति रिवाज, नियम कानून, ये सब ढकोसला ढोंग है, और ज़िंदगी को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहिए, अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना चाहिए, खुद को आत्ममंथन, अपने आप को जानना, खुद को एक्सप्लोर करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये भी चाहते हैं कि खुद को एक्सप्लोर किया जाए जितना हो सके। कहते हैं द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड सुन अ पर्पल ग्लो। कहते हैं कि ये शांति कहाँ तक होगी? मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, रात्रि जो का वक्त जो होगा, रात का जो वक्त होगा, वो कैसा होगा? वो चांद और तारों के वहाँ तारों के टिमटिमाहट और चांद की रोशनी में होगी डूबी हुई, जिसको ये देखेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगा वो पर्पल होगा, उसमें चमक होगी, जहाँ ये पीस महसूस करेंगे। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और वहाँ शाम के वक्त लिनेट बर्ड, जो वहाँ आपने बर्ड्स वगैरह को देखा होगा कि कैसे पक्षी शाम के वक्त जो है अपने घरों को लौटते हैं, तो ये लिनेट वहाँ पे बर्ड पाया जाता है। और इसलिए लिनेट बर्ड के इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। तो वो कहते हैं कि वापस जो बर्ड लौट रहे होंगे तो उन्हें वो शाम को लौटते देख करके परम आनंद को प्राप्त करेंगे। और यहाँ तीसरा आप देखेंगे जो स्टेंजा है, I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore। ये कहते हैं कि मैं तो अब रुकने वाला नहीं, मैं तो अब जाऊंगा ही। कहाँ जाऊंगा? ऑलवेज नाइट, जिसके बारे में मैं रात दिन सोचता रहता हूँ, जो थॉट मेरे दिमाग में हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो मैं अब वहीं जाने वाला हूँ। मैं हमेशा मिस करता हूँ, याद करता हूँ अपने बचपन के दिनों को। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, मैं अक्सर सुना करता हूँ। क्या सुनता हूँ? तो लेक वाटर, उस बड़े से लेक के वाटर की आवाज़, बाय द शोर, जो किनारे से टकरा करके जो छपाक से एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुना करता हूँ। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट स्क्रो, और कहाँ सुनता हूँ? जब कभी भी मैं सड़कों पे चल रहा होता हूँ, या फिर जहाँ रहता हूँ बस्तियों में होता हूँ, लोगों के बीच होता हूँ, भीड़ में होता हूँ, तो हर जगह उस आवाज़ को सुनता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, क्योंकि यह आवाज़ मेरे दिल के किसी कोने में बसी हुई है और मुझे बार बार उसकी याद आया करती है। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत पोएम लिखी गई है W. बेट्स के द्वारा, और इन्होंने क्वार्ट्रेन में लिखा है, 3 स्टेंजा है, और हर क्वार्ट्रेन जो 4-4 पंक्ति का स्टेंजा होता है, और उसी को हम लोग क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो 3 क्वार्ट्रेन में लिखी हुई एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है।
तो इसका जो राइम स्कीम देखेंगे, ए बी इस तरह से लिखा हुआ है, राइम स्कीम को फॉलो करता है, कविता जो है राइम स्कीम पैटर्न को फॉलो करता है। तो अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें अगर देखना चाहें, हम लोग रिटोरिकल डिवाइसेस देखना चाहें, तो इसमें एलिट्रेशन देखने को मिल सकता है, रिपीटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। एलिट्रेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसी को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हाइव, हनी, बी में एच का देखो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, या फिर हम लोग यहाँ पे लेक, लैपिंग, लो में एल जो लेटर है उसका रिपीटेशन हो रहा है। फिर दूसरा है रिपीटेशन क्या होता है, तो रिपीटेशन में कोई भी लाइन बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे आई विल राइज एंड गो नाउ, तो इसमें आप देखो फर्स्ट स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा में जो थर्ड स्टेंजा है उसमें आप देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन में देखो मॉर्निंग को किस तरह से एड्रेस किया गया है, तो वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। फिर मेटाफर इसमें है, बादलों से तुलना की जा रही है घूंघट को, वेल को। तो इस तरह से ये कविता जो है आप इसको पढ़ें और इसका नोट्स भी तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।